शाहीन बाग में देश विरोधी लोग बैठे थे, वैसे यहाँ आप लोग बैठ गए। शाहीन बाग में भी कोई देश विरोधी लोग नहीं बैठे थे। तुम मीडिया वाला गोदी मीडिया हो, रात को कहाँ सो रहे थे? रात को कहाँ सो रहे थे? रात को जब बहनें हमारी रो रही थी तो रात को कहाँ सो रहे थे? उनको न्याय दिलाने की बात क्यों नहीं की? आप बेटियां रो रही हैं, इनके आंसू नहीं दिख रहे हैं रात को ढोंग कर रही हैं। अच्छा, ढोंग कर रही हैं। अरे तो फिर इसका मतलब सारे लोगों के हाथ काले हैं। इस मंत्री को बचाने में कोई अपने सम्मान की बात करे, किसी अपनी इज्जत आबरू की बात करे, यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है। किसी की बहन बैठी है, किसी की बेटी बैठी है, शर्म से मन मर जाना चाहिए आपको। जो आप ऐसे आरोप लगाते हो शाहीन बाग बढ़ रहा है, इसी तरह हिंदू मुस्लिम करके आप सत्ता में आते हो। लेकिन तो कह रहे ये भी कि सब देश विरोधी लोग जो शाहीन बाग में बैठे थे बिरयानी खा रहे थे, वही लोग यहाँ बैठ गए हैं। तो ऐसे तो आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कौन कौन से नारे से संबोधन करते थे हमारे किसान भाइयों को। आज हमारे महिलाओं के सम्मान की बात है, हमारे देश की गौरव है, जो आपको गोल्ड मेडल ला करके देती है, भारत का नाम रोशन करती है। ये शाहीन बाग हो गया? अरे शर्म आनी चाहिए, आपके मंत्री को शर्म आनी चाहिए और आपको भी शर्म आनी चाहिए। आप बजरंग दल की बात करते हो, बजरंग बली का आह्वान करते हो। अरे बजरंग बली हमारे हैं, मैं उनकी साधक हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ, मैंने मंदिर बनवाया उनका। आप बजरंग बली के नाम पे वोट लेते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। देश की जनता मूर्ख नहीं है, भारत की जनता मूर्ख नहीं है। अब 2 बार झांसे में आपने पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया। अब वो दिन दूर नहीं है जब अपना हक और अधिकार भारत की जनता लेगी, यही सच्चाई है। लेकिन आंदोलन कहा जा तो रहा है कि पॉलिटिक्स हो रहा है, यहाँ पे सब नेतागिरी हो रही है। मतलब कोई अपने सम्मान की बात करे, किसी अपनी इज्जत आबरू की बात करे, यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है। किसी की बहन बैठी है, किसी की बेटी बैठी है, शर्म से मन मर जाना चाहिए आपको। जो आप ऐसे आरोप लगाते हो शाहीन बाग बढ़ रहा है, इसी तरह हिंदू मुस्लिम करके आप सत्ता में आते हो। लेकिन भारत की जनता नादान नहीं है, 2 बार आपको चांस दे दिया गया है। अगर हमारे बेटियों को सम्मान नहीं मिला तो इस देश की नारी ही इतिहास बदलती है और ये इतिहास बदलेगा, यही सच्चाई है। लेकिन कह रहे हैं ना कि वो जो लोग वहाँ बैठे थे वही लोग यहाँ बैठे हुए ना। किसान आंदोलन में आप लोग थे, आप लोग यहाँ भी हैं। अच्छा, तो मतलब हमारी भारत का गौरव है, हमारी भारत की बेटियां हैं, इनके सम्मान में हम यहाँ ना आए, इनको न्याय दिलाने की बात ना करें। जो ये बात कहते हैं उनके मन काले हैं, उनके दिल काले हैं, वो शोषण की बात करते हैं, हम इनको न्याय दिलाने की बात करते हैं और इन्हें न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल। बिना न्याय दिलाए हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। क्यों थे सब? क्यों नहीं? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कहा कि हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, तब तो पुलिस पहुंच गई, पुलिस राहुल जी का घर घेर ली। आज हमारे महिलाओं को न्याय दिलाने की बात है तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। अगर आरोप लगा है, FIR हुआ है तो भारत का कानून जाकर के इन्हें गिरफ्तार करे और इन्हें सलाखों के पीछे भेजे, तब ये देश की न्याय व्यवस्था दुरुस्त होगी। नहीं तो अंधा कानून ही रहेगा। FIR तो हो गया मैम, तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री ने गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री सो क्यों रहे हैं? आज यहाँ जंतर मंतर से पूरे देश में मैसेज जा रहा है, हाँ देश में मैसेज जा रहा है और फिर महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग सपोर्ट दिलाने आते हैं तो हम आतंकवादी हो गए, हम पाकिस्तानी हो गए, हम शाहीन बाग के हो गए। हमारी बहन बेटियों के सम्मान की बात है, इनको न्याय दिलाएंगे, इसमें हमारी जान भी चली जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में चुनाव इसी को लेकर सब राजनीति। अच्छा, बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान की बात है तो हरियाणा चुनाव कहाँ से आ गया? इनके जब चुनाव आते हैं हिंदू मुस्लिम हो जाता है, ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। इसको भारत की जनता समझ चुकी है, भारत की जनता अंधी नहीं है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सैलाब लाएंगे और भारत की बेटियों को न्याय दिला के छोड़ेंगे। वो भी कह रहे हैं कि हम अपने समर्थकों को बुला ले तो उससे ज्यादा हम लोग खड़े कर देंगे लोग। समर्थक नहीं, आप सच्चे हो तो हमारी बहन बेटियों के सामने आओ, माफी मांगो, अपने सारे जनता के सामने में अपना जो है साक्ष्य पेश करने की कोशिश करो। आप भागते क्यों हो? आप न्याय दिलाने की बात करते हो तो आइए न्याय दिलाइए। आपका गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आइए हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाइए ना। आप हिंदू मुस्लिम और मुद्दे को डाइवर्ट क्यों करते हो? उनके पास लोग हैं, वो आ जाएंगे तो पूरा भर जाएगा, ये भर जाएगा, इसमें नहीं है। आप बहन बेटियों के सम्मान की बात है। यहाँ आकर के अगर आप सच्चे हो, आप देश की जनता के बारे में सोचते हो, देश के खिलाड़ियों के बारे में सोचते हो तो आइए और न्याय दिलाने की बात करिए और मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात मत करिए। इसलिए हिंदुस्तान जाग गया है, इतिहास गवाह है। आंदोलन कह रहे हैं मैम कि जो है कि अगर हम गलत है तो फांसी पे चढ़ा दो, हम गलत है ही नहीं। तो FIR हो गया तो आपको पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? आप कानून साक्ष्य
करिए, आप कोर्ट में करिए, आप गिरफ्तार होइए ना। गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? हमारी महिलाएं अपने गिरफ्तार कर रही है, खुद गिरफ्तारी थोड़ी देगी। हमारी कोई ऐसी महिला है जो अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाएगी क्या? कि भारत की कोई ऐसी महिला है क्या? आज भारत के गौरव पर ये आपदा आ चुकी है। इस गौरव को हम लोग न्याय दिलाने की बात करते हैं और उन्हें न्याय भी दिलाएंगे, यही सच्चाई है। तुम मीडिया वाला गोदी मीडिया हो, रात को कहाँ सो रहे थे? रात को कहाँ सो रहे थे? रात को जब बहनें हमारी रो रही थी तो रात को कहाँ सो रहे थे? उनको न्याय दिलाने की बात क्यों नहीं की आपने? उनको सम्मान दिलाने की बात क्यों नहीं की? आप चले आते हो इंटरव्यू लेने, मोदी के भक्त हो क्या आप लोग? यही है, कुछ पूछ दो तो मोदी। राहुल गांधी ने सही कहा था कि हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो आपकी पूरी पुलिस, पूरी सेंट्रल की मीडिया राहुल गांधी के घर पहुंच जाती है। तो आज वही नतीजा है, देखने को मिल रहा है कि हमारी बहन बेटियां इस भारत देश में हमारी बहन बेटियों का शोषण हो रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। सिंह प्रियंका गांधी को चैलेंज कर रहे हैं कि जहाँ मन करे वहाँ जाओ, लड़ लो, देखा। अरे चैलेंज करते रहो, मुद्दे को डाइवर्ट करते रहो। गांधी परिवार ही है जो सबको न्याय दिलाने की बात करता है और इन बहन बेटियों को भी न्याय मिलेगा, यही सच्चाई है। आज नहीं तो कल ये जेल के सलाखों के पीछे होंगे। डर नहीं रहे, साजिश है। कौन सी साजिश है? साजिश कोई नहीं है। अगर किसी के साथ अत्याचार हुआ है और वो मामूली महिला नहीं है, वो देश का गौरव है, इन गौरव को हम न्याय दिलाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जिस तरह आप 2 बार झांसे में लेकर के सबको गुमराह किया भारत की जनता। ये बहन बेटियां रो रही हैं, इनके आंसू नहीं दिख रहे हैं रात को ढोंग कर रही हैं। अच्छा, ढोंग कर रही हैं। अरे तो फिर इसका मतलब सारे लोगों के हाथ काले हैं। इस मंत्री को बचाने में सारे लोगों के हाथ काले हैं। प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है, गृह मंत्री भी इन्वॉल्व है, इन्हें जेल नहीं भेजना चाहता है। सच्चाई यह है कि हमारी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री कहेंगे तो हम जेल चले जाएंगे। तो प्रधानमंत्री सो क्यों रहे हैं, चुप्पी क्यों साधे हैं? प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए कि हमारे गौरव के साथ एक खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर FIR हुआ है तो तुम जेल भी जाओ और जो है देश की पुलिस को इनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजना चाहिए। आरोप लगाते तो क्या होगा? अच्छा, झूठा आरोप है, ये झूठा आरोप है। देश की गौरव कल मेडल ला के दे रही थी, आप फोटो खिंचवा रहे थे, उन्हें मेडल दे रहे थे, तब ये अच्छा था। आज वो उनके ऊपर जो बीत रही है उसकी अगर उन्होंने शिकायत कर रही है तो अपराध हो गया। वारे भारत देश, वारे भारत देश, ऐसे भारत के संस्कार नहीं है। खलबला गए हुए सब पहुंच रहे हैं। कांग्रेसी समर्थन करेंगे भारत की महिलाओं के सम्मान में। किसान कांग्रेस मैदान में, मैं किसान की बेटी हूँ, किसानों के हक की लड़ाई भी लड़ती हूँ और ये भी किसान की बेटी हैं। इनका सम्मान जाएगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है मैम, जिससे जो घटना जो कल की हुई है अभी भी, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं, जो समर्थक है, कि सब राजनीति कर रही हैं आप लोग जो है। देखो, राजनीति का कोई विषय भी तो हो ना। बहन बेटियों का सम्मान अगर राजनीति, तो हम बार बार ये राजनीति करेंगे। अगर बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा राजनीति है तो हम बार बार ये राजनीति करेंगे। अगर किसान का की जो इज्जत बचाना है, किसान के हक को बचाना, तो ये गुस्ताखी हम बार बार करेंगे। हम अगर शाहीन बाग में जो बेटियां बैठी थी, जो औरतें बैठी थी, उनके साथ बदतमीजी करी गई, अगर उनकी शान में भी अगर हमने बोला और उनको गुस्ताखी लग रही है तो हम ये गुस्ताखी भी बार बार करेंगे। हमारे देश के जहाँ पे भी जिस भी वर्ग को, जिस भी जाति को, जिस भी जो लिंग को अगर जरूरत पड़ेगी तो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा उन लोगों के लिए तत्पर खड़ी रहेगी। कह रहे हैं कि जिसे शाहीन बाग में देश विरोधी लोग बैठे थे वैसे यहाँ आप लोग बैठ गए। शाहीन बाग में भी कोई देश विरोधी लोग नहीं बैठे थे, वो भी मेरे देश के लोग थे, वो भी मेरे देश की महिलाएं थी, उनको भी प्रताड़ित किया गया, उनको भी लात गुस्से मारे गए। ठीक है, यहाँ पे भी जो बहन बेटियां बैठी हैं, ये सिर्फ भारत देश का सम्मान नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का सम्मान है। ये बेटियां सिर्फ इस देश की बेटी नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बेटियां हैं। इन्होंने पूरे भारत देश में ही नहीं अभी तो विदेशों में भी नाम कमाया हुआ है। जब ये बेटियां मेडल ला रही थी, बड़े ही शान से मोदी जी ने इनको चाय पे बुलाया, इनके साथ फोटो कराई, तब तो ये कह रही थी विनेश फोगाट मेरी बेटी है। आज वही विनेश फोगाट उनके लिए गले का वो बन गया कि उनसे कुछ ना तो उतरते बन निकलते। सवाल तो लोग ये कर रहे हैं ना कि इतनी से मलाई सत्ता खा रही थी आप लोग, अब दिक्कत हो गया है। देखो, ये बहन बेटियां हैं, अब ये 20 साल से लगभग विनेश फोगाट लगभग इसमें है, गेम में है, अब 20 साल से है। तो जब इसको जब ऐसे महसूस हुआ कि इसके साथ गलत हरकत की गई है, खुद जो है सांसद
एक्सेप्ट करता इस बात को कि भाई मैंने उसको गले लगाया विनेश फोगाट को, और वो ऐसे महसूस कर रही थी, इसलिए फिर मैंने उसको कहा कि मैं तो तेरे पिता के समान हूँ। कोई भी बहन बेटी तब ऐसे महसूस करती है जब उसको लगता है कि अगला बंदा गलत है। और खुद अगर सांसद इस बात को स्वीकार कर रहा है, फिर भी अगर बीजेपी सरकार चुप है तो क्यों चुप है? इस बात को क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है कि ये बेटी एक राजनीतिक रूप लेके यहाँ पे बैठी हैं? ये महिलाएं हैं, ये अपने सम्मान को बचाने के लिए। और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इन लोगों ने बोला है कि हमारा तो जो भविष्य है, आज भी ये खिलाड़ी कैसे बैठी है आपको पता है? इनका पूरा जो आगे का सिस्टम, इनका भविष्य खतरे में है, इनकी जान को खतरा है, ठीक है, इनको हर चीज़ के लिए खतरा है। लेकिन फिर भी ये महिलाएं क्यों बैठी हैं, ये लड़कियां क्यों बैठी हैं? क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो ब्रजभूषण जैसे जो ये बैठे हैं घातक लोग, जो बहू बेटियों की आबरू को आबरू नहीं समझते, उनसे बचाने के लिए जो मासूम बच्चियां हैं, उन्होंने भी बोला है कि जो नाबालिग लड़कियां आ रही हैं गेम्स के अंदर, उनके साथ भी बदतमीजी की जा रही थी, इसलिए हमको ये सब करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये क्यों नहीं समझने चाहते कि मोदी और बीजेपी सरकार या भाजपा सरकार या अमित शाह क्यों नहीं समझना चाहते कि भारत देश की बेटियों का सम्मान को बचाना बहुत अहम है? ये भारत देश का सम्मान है, और सम्मान के ऊपर आघात करने का हक मोदी जी को भी नहीं है, अमित शाह जी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। जो रात को एक घटना हुई है हमारी महिलाओं के साथ, हमारी पत्रकारों के साथ, जो हमारी आवाज़ उठाती हैं, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करती हूँ। जैसे